नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी बात को समझते हैं, धीमी गति की शांत शक्ति के बारे में। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना थोड़ा सुकून और कामयाबी दोनों ला सकता है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है ना, ऐसा लगता है जैसे हर कोई एक रेस में भाग रहा है और अगर हम तेज नहीं दौड़े तो कहीं पीछे ही रह जाएंगे। हर चीज का रिजल्ट फटाफट चाहिए और ये प्रेशर कभी कभी बहुत ज्यादा लगता है। और पता है, यही निराशा असली रुकावट बन जाती है। जब हमें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखता तो हम दूसरों को देखकर खुद से सवाल करने लगते हैं और बस यहीं से मन में खुद पर शक होना शुरू हो जाता है। तो चलिए अपनी सोच को एक नया चश्मा पहनाते हैं। देखिए, पुरानी सोच कहती है कि स्पीड ही सब कुछ है, लेकिन एक नई और ज्यादा मजबूत सोच हमें ये सिखाती है कि लगातार आगे बढ़ते रहना, चाहे कितना भी धीरे क्यों ना हो, असली जीत तो उसी में है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बस काम खत्म करना और उस काम के सफर को एंजॉय करने के बीच का फर्क। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत पुरानी और प्यारी कहानी को आज एक नए नजरिए से देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें धीमी गति की खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक खरगोश से, जिसे अपनी रफ्तार पर बड़ा घमंड था। एक दिन उसने एक कछुए को धीरे धीरे चलते देखा और वो उसका मजाक उड़ाए बिना रह नहीं सका। सोचकर देखिए, कछुए की असली सुपर पावर उसकी स्पीड नहीं थी, नहीं, उसकी असली ताकत थी उसकी लगन। बिना रुके एक ही दिशा में बस चलते रहने की उसकी आदत। और हमारे खरगोश का क्या हुआ? वो तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर रास्ते में ही सो गया। उसने शुरुआत तो तूफान की तरह की थी, लेकिन वो अपनी लय बनाए नहीं रख सका और आखिरकार अपनी मंजिल से ही भटक गया। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि तेजी से भागने वाला शायद रेस शुरू तो कर दे, लेकिन जो लगातार चलता रहता है ना, अंत में रेस वही पूरी करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल सबक है। चलिए अब कहानियों की दुनिया से बाहर आते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारी असल जिंदगी में कैसे काम करता है। आइए कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार उदाहरणों पर एक नजर डालते हैं। ये अनन्या है। उसे मैथ से बहुत डर लगता था। घंटों की थका देने वाली पढ़ाई के बजाय उसने एक छोटा सा नियम बनाया कि रोज सिर्फ 2 सवाल हल करने हैं, और नतीजा, कुछ ही महीनों में उसका डर गायब हो गया और उसे मैथ्स में मजा आने लगा। अब रवि से मिलिए। वो ऑफिस में इंग्लिश बोलने से बहुत हिचकिचाता था, तो उसने क्या किया? रोज शाम को चाय पीते हुए अपने दोस्त से सिर्फ 5 मिनट इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया, और परिणाम, कुछ ही महीनों में वो ऑफिस में पूरे आत्मविश्वास से प्रेजेंटेशन दे रहा था। उन छोटे छोटे कदमों ने उसके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस जगाया जो घंटों की क्लास भी नहीं कर पाई थी। और ये है किरण। वो अपना बिजनेस ऑनलाइन बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने हर दिन बस एक छोटा सा प्रोडक्ट वीडियो डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़े और देखते ही देखते उनकी बिक्री डबल हो गई। उनके सब्र और लगन ने उनके ब्रांड के लिए एक मजबूत नींव बना दी। और ये सिर्फ हम जैसे आम लोगों के साथ नहीं होता। जरा सोचिए, एक वक्त था जब महान अमिताभ बच्चन जी के पास भी काम और पैसे की कमी हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो छोटे छोटे मौके भी लेते रहे और फिर कौन बनेगा करोड़पति ने सब कुछ बदल दिया। वो धीरे धीरे चलते रहे लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। तो इन सारी कहानियों से हिम्मत लेकर आइए अब देखते हैं कि हम और आप इस खूबसूरत से सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। एक पल के लिए शांति से सोचिए, अपनी जिंदगी में वो कौन सी एक चीज है जहां आज बस एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया जा सकता है बिना रुके। यहाँ कुछ बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, स्पीड को भूल जाइए और अपनी दिशा पर ध्यान दीजिए। बस ये पक्का करें कि रास्ता सही है। दूसरा, अपने सपने के लिए हर दिन कुछ छोटा सा कीजिए, चाहे वो एक पेज पढ़ना हो या बस एक पुशअप करना। और तीसरा, इस लाइन को कहीं लिख लीजिए, मैं हर दिन आगे बढ़ता हूं, भले ही धीरे धीरे। चलिए इस बातचीत को कुछ प्यारे और हिम्मत देने वाले विचारों के साथ खत्म करते हैं, जिन्हें हमेशा अपने साथ रखा जा सकता है। ये कितनी सुंदर बात है ना, धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है। असली विकास तो उस दिन शुरू होता है जिस दिन हम खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं। इन प्यारी बातों को रोज सुबह खुद से कह सकते हैं। ये शांत और मोटिवेटेड रहने में मदद करेंगी, जैसे मैं धैर्य से आगे बढ़ता हूँ या फिर मेरे धीमे कदम मेरा मजबूत भविष्य बना रहे हैं।
तो दोस्तों याद रखिएगा, रोज की छोटी छोटी सीख ही एक दिन बड़ी कामयाबी बनती है। चलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।